अच्छा जनाब, आई एम श्योर दैट यू आर अवेयर ऑफ व्हाट हैपेंस व्हेन अ डिमांड और सप्लाई कर्व शिफ्ट्स। जब सिंगल शिफ्ट होता है तो बहुत आसान है, डिमांड अगर बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगी और क्वांटिटी बढ़ेगी। लेकिन अगर ये दोनों एक साथ बढ़े तो क्या होगा? क्योंकि रियल लाइफ में और रियल वर्ल्ड में ऐसा ही होता है। तो हम जल्दी से एक सिनेरियो देखते हैं कि इफ़ द डिमांड एंड सप्लाई बोथ आर इंक्रीजिंग, डबल शिफ्ट्स होंगी तो व्हाट विल हैपन। ये इनडिटर्मिनेट वेरिएबल क्या होता है? बहुत सारे लोगों को इसमें कंफ्यूजन है। तो आई होप इससे कुछ अफाका आपको मिलेगा। डिमांड और सप्लाई मैंने ऑलरेडी पहले डायग्राम में बना के रखी है। इफ़ द डिमांड इज इंक्रीजिंग, लेट्स से ऑफ एनी प्रोडक्ट, ड्यू टू एन चेंज इन इनकम, इट्स अ नॉर्मल प्रोडक्ट। तो डिमांड कैसे इंक्रीज होगी? ऐसे डिमांड कर्व में आपके आ जाएगा इंक्रीज। ये हो गया आपका the demand curve is shifting towards the right, so the demand curve has increased and I will write it right here. Now बेटा अभी फॉरेन इक्विलिब्रियम नहीं बनेगा, सप्लाई कर्व में चेंज करेंगे, एकदम से जज्बाती नहीं होंगे कि वो नज़र आ गया नहीं। ये सप्लाई कर्व आपका आगे की तरफ शिफ्ट हो गया। दिस इज फ्रॉम S0 टू S1। नाउ यू हैव अ इंक्रीज इन डिमांड एंड इंक्रीज इन सप्लाई। और सप्लाई और डिमांड कर्व अब जो है वो, बल्कि मैं एक काम ये करता हूँ कि सिर्फ अपनी बात को बताने के लिए लेट मी मेक इट लिटिल, या दैट्स राइट। सो अब दोनों में चेंज आ रहा है, दोनों में इंक्रीज आ रहा है, तो मैं तो अपनी तरफ से बिल्कुल सही कर रहा हूँ। बट व्हाट हैपेंस टू द प्राइस? और अब हम इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बनाना शुरू करते हैं तेजी से, ताकि हमको अंदाजा हो कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन। सो S1 और D1 आर गोइंग टू इंटरसेक्ट एंड ये आपकी चली गई प्राइस P0 से P1। तो प्राइस में मुझे नज़र आ रहा है कि अच्छा यार, अच्छा खासा तो खैर नहीं, लेकिन देयर इज़ अ डिफरेंस। और मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि मेरी जो क्वांटिटी है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, उसके अंदर भी फ़र्क है। सो ये मैंने Q1 कर दिया और ये देखें मेरी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। प्राइस हैज़ डिक्रीज्ड, द क्वांटिटी हैज़ इंक्रीज्ड। लेकिन हमने क्या पढ़ा था? हमने तो ये पढ़ा था कि जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइस भी बढ़ती है। तो यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है दैट द प्राइस हैज़ डिक्रीज्ड, इक्विलिब्रियम प्राइस हैज़ डिक्रीज्ड एंड द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हैज़ इंक्रीज्ड? ऐसा क्यों हो रहा है बेटा? यहाँ पे इसलिए हो रहा है ऐसा क्योंकि सप्लाई में आप देखो, उसका जो चेंज है वो ज़्यादा है। यानी कि जो मैग्नीट्यूड इन सप्लाई है, द चेंज इन सप्लाई, सप्लाई में जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है। डिमांड में जो गैप है वो इतना ज़्यादा नहीं है। सप्लाई बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, डिमांड में उतना इंक्रीज नहीं आया है। तो इस पूरी सिनेरियो पे किस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ेगा? सप्लाई के बढ़ने का इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है। तो सप्लाई के इम्पैक्ट के बढ़ने का जो इम्पैक्ट होता है वो आएगा। तो सप्लाई के बढ़ने से क्या होता है भाई? प्राइसेस कम होती हैं और क्वांटिटी बढ़ती है। ठीक है। ये क्लियर हो गया। इसी डायग्राम को हम आगे देखते हैं। अब मैं बनाता हूँ सप्लाई कर्व में इंक्रीज, क्योंकि जाहिर बात है दूसरे डायग्राम में भी ऊपर जिस तरह से मैंने आपको हेडिंग है कि सप्लाई और डिमांड दोनों इंक्रीज हो रही है, तो ये देखिए ये सप्लाई मेरी इंक्रीज हो गई, द सप्लाई हैज शिफ्टेड फॉरवर्ड। बट व्हाट हैज हैपेंड टू द डिमांड कर्व? इफ आई मेक द डिमांड कर्व, उसमें भी मैं इंक्रीज दिखा रहा हूँ और उसमें मैं इंक्रीज ले रहा हूँ ऐसे। दिस इज माई इंक्रीज, राइट? ये मेरा डिमांड कर्व बढ़ गया और मेरा डिमांड कर्व बढ़ गया अच्छे खासे से। व्हाट्स गोइंग टू हैपन फ्रॉम E0 to E1? Now look at, let's start making our equilibriums। बल्कि एक सेकंड, I have intersected at the wrong point। ये अच्छा, ये इस बात का ख्याल रखिएगा कि डबल शिफ्ट्स बनाते हुए ये गलती जो मुझसे भी हुई है, ये आपसे भी हो सकती है। तो इसका आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है एक्सक्यूज मी, कि टू इंश्योर कि आप जो है वो सही लाइन को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जो नया पेपर में बनाते हुए बेटा ये गलतियां होती हैं, क्योंकि उस वक्त टाइम का भी प्रेशर होता है और आप बिल्कुल किसी और माहौल में होते हैं। कुछ हज़ार तो पेपर देने के मूड में भी नहीं होते। तो उस वक्त आपने इस बात पे बेटे फोकस करना है कि वहाँ के ऊपर जो डिमांड और आपकी सप्लाई कर्व है, इट इज इंटरसेक्टिंग ऑन द न्यू डिमांड कर्व इंटरसेक्ट्स विद द न्यू सप्लाई कर्व। ये आपका हो गया जनाब। वाह 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 वाह।
अब now the demand has increased, so the demand has increased. Yes, the demand has increased. The supply has increased. Okay, let's make this the demand curve. And is the supply increase? Yes, the supply is increasing also. But what is happening to the price now? Now we can see as compared to the first diagram, the price is actually increasing, not decreasing, increasing, and the quantity is increasing, right? अब ये पूरा हो गया डायग्राम जितना आपको समझाने के लिए मुझे जरूरी थी। दोनों डायग्राम्स को अगर आप कंपेयर करें तो दोनों के अंदर डिमांड और सप्लाई इंक्रीज हो रहा है, राइट? इसमें कोई मसला नहीं है। तो अगर आप देखें नीचे तो दोनों में डिमांड एंड सप्लाई इंक्रीज हो रहा है, लेकिन बेटा एक में प्राइस डिक्रीज हो रही है, एक में प्राइस इंक्रीज हो रही है, और दोनों में क्वांटिटी इंक्रीज हो रहा है। तो चूंकि दोनों में क्वांटिटी इंक्रीज हो रहा है, तो वी नो दैट वेन एवर डिमांड विल इंक्रीज एंड सप्लाई विल इंक्रीज, द क्वांटिटी विल इंक्रीज। इट इज कंफर्म्ड, इट इज कंफर्म्ड कि क्वांटिटी हमेशा हमेशा बढ़ेगी। हमने ये दोनों सिनेरियोज बनाए और इस सिनेरियोज में हमने ये अंदाजा लगाया है कि यार जब भी डिमांड और सप्लाई बढ़ेगी, क्या चीज़ बढ़ेगी? हमारी क्वांटिटी ट्रेडेड इन द इकोनॉमी बढ़ेगी। अच्छी बात है। मगर यार एक जगह पे सिनेरियो में प्राइस बढ़ रही है और एक जगह पे प्राइस नहीं बढ़ रही, यानी कि अगर प्राइस गिर रही है तो हम ये कह सकते हैं कि हमेशा प्राइस गिरेगी? नो, इट इज अनसर्टेन। और अगर एक जगह पे प्राइस बढ़ रही है तो क्या हम कह सकते हैं कि हमेशा प्राइस बढ़ेगी? नो, क्योंकि दूसरे सिनेरियो में हमने देखा कि प्राइस गिर रही है, तो दिस इज अनसर्टेन ऑल्सो। तो बेटा चूंकि हमको ये अंदाजा नहीं होता कि क्वेश्चन में डिमांड और सप्लाई कितने से चेंज हो रहा है, किस में ज़्यादा फर्क पड़ रहा है, इसलिए हम इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते कि प्राइस क्या बढ़ेगी या कम होगी। तो इस सिनेरियो में डिमांड और सप्लाई जब बढ़ेगी, दोनों बढ़ेंगी, तो बेटा पी प्राइस इज the indeterminate variable. What is it? Price is the indeterminate variable. इसको determine नहीं किया जा सकता। जो information हमारे पास है उससे डिटरमिन नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम ये थोड़ी बता रहे हैं कि कि डिमांड और सप्लाई कितने से चेंज हो रही है। हमने तो बस अपनी तरफ से चेंज कर दिया, बढ़ा दिया उसको जैसे बढ़ाते हैं। लेकिन एक में हमने, एक पहले वाले डायग्राम में, डायग्राम ए में हमने डिमांड को में कम इंक्रीज दिखाया, सप्लाई में ज़्यादा इंक्रीज दिखाया। डायग्राम बी में हमने सप्लाई में कम इंक्रीज दिखाया, डिमांड में ज़्यादा इंक्रीज दिखाया, तो दोनों में फ़र्क डिफरेंट आया। तो बेटा दिस इज द इनडिटर्मिनेट वेरिएबल। अच्छा याद रखिएगा कि ये डिमांड की इंक्रीज और सप्लाई के इंक्रीज के ऊपर, और जब डिमांड जब कम होगी और सप्लाई अगर बढ़ेगी तो इसका रिजल्ट अलग आएगा। क्या जल्दी में तरीका होता है? क्या हमें सारे डायग्राम्स बनाने पड़ेंगे? नहीं बेटा, हमें एक डायग्राम देख के इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि इनडिटर्मिनेट क्या है। ये एक छोटी सी ट्रिक है, ट्रिक नहीं है लेकिन ये कि चलें, ये एक आप समझ लें एक छोटी सा टोटका है जो आपके काम आएगा। देखो बेटा, पहले आपने जब अपना डायग्राम बना लिया तो आप देखो कि किस डायग्राम, किस वेरिएबल में ज़्यादा चेंज आ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर प्राइस में ज़्यादा चेंज आ रहा है या क्वांटिटी में ज़्यादा चेंज आ रहा है, यहाँ पे इस एरो के साइज को देखो आप, किसका एरो बड़ा है? क्वांटिटी का एरो बड़ा है, प्राइस का एरो छोटा है। ये इनडिटर्मिनेट है। बस 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 बस, इतनी सी बात। ये इनडिटर्मिनेट है, इसको डिटरमिन नहीं किया जा सकता। जिस डायग्राम में चेंज जिस वेरिएबल में ज़्यादा आएगा वो डिटर्मिनेट होगा, वो सर्टेन होगा, वो डिटर्मिनेट वेरिएबल होगा, यानी कि ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। हर जब भी डिमांड बढ़ेगी, जब भी सप्लाई बढ़ेगी, क्वांटिटी बढ़ेगी, ये कंफर्म्ड हो गया। मगर किसी सिनेरियो में प्राइस बढ़ भी सकता है, किसी में कम हो सकता है। वो क्यों है? क्योंकि प्राइस इज इनडिटर्मिनेट वेरिएबल। हम दूसरे डायग्राम में भी देखें, चेंज इन क्वांटिटी इज मोर, द चेंज इन प्राइस इज लेस, प्राइस का जो चेंज है वो छोटा है। तो दिस इज द इंडिटरमिनेट वेरिएबल। आई विश माई स्टूडेंट्स ऑल द बेस्ट। आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।